Hello dear friends, how are you all? Welcome to Chemistry जलवा। केमिस्ट्री नाम सुन के बच्चे लोगों को कैसा महसूस होता है? अलग अलग व्यूज हैं सर। जेई वाले कहते हैं सर इससे बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है बिकॉज वहां मैथमेटिक्स और फिजिक्स बड़ा लॉजिकल होता है। मेडिकल वाले नीट वाले बच्चों को चलो थोड़ा ओके फाइन सो लगता है, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरा सवाल बस एक है आप लोगों से बात करने का, पूछने का, क्या खराबी है केमिस्ट्री में? बोले सर केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है एक्सेप्शंस इतने ज्यादा हैं कि हम लर्न करते करते पगला जाते हैं। इतने सारे एक्सेप्शंस, इतनी सारी बातें लर्न करनी होती हैं। क्राइमिंग का सब्जेक्ट लगता है बेसिकली, बच्चों नहीं। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आज का डिस्कशन सिर्फ इसी पॉइंट पर है कि वेदर द केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ क्राइमिंग और इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बच्चों, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप साइंस आपने ऑप्ट किया हुआ है, और साइंस अगर आपने कोई सब्जेक्ट आपने साइंस लिया है तो साइंस मीन्स लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिकली आप चीजों को पढ़ते हैं। तो ये दिस इज नॉट हिस्ट्री और सम अदर सब्जेक्ट कि जो आप कहते हैं क्राइमिंग का सब्जेक्ट है। बोले सर हमने तो आज तक यही देखा है, हमें तो आज तक यही बताया गया है, जहां भी जिस भी टीचर से कंसर्निंग टीचर हो या किसी और सब्जेक्ट का भी हो, सब यही कहते हैं तुम्हारे केमिस्ट्री में तो क्राइम करना होता है। लिसन, फिजिक्स वाला क्या कहता है, मैथ्स वाला क्या कहता है, कोई और सब्जेक्ट वाला केमिस्ट्री के बारे में क्या कहता है, जस्ट फॉरगेट इट। जिनको सब्जेक्ट की फिलॉसफी ही नहीं पता, इसकी ब्यूटी नहीं पता, वो ज्ञान क्यों दे रहे हैं भाई? तो उनको छोड़ो। हां, अगर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला बंदा आपको यह बोले कि यार इसको रट लो, ये ऐसे ही होता है, तो फिर मैं मानता हूं कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो बच्चों, प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने पढ़ाने में है, और यही आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कुछ बातें मैं बता रहा हूं आपको। आपको पता है 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑर्गेनिक होता है, फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होती है। एज फार एज अ फिजिकल इज कंसर्न, काफी लोग मेरी बात से मानेंगे कि हाँ चलिए सर वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, इट इज समवट लॉजिकल, ओके फाइन। बोले लेकिन सर ऑर्गेनिक और स्पेशली इनऑर्गेनिक तो बहुत ही खराब है क्योंकि उसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है बच्चों। ये कहीं ना कहीं आपके पढ़ने पढ़ाने में फ्लॉ है। या तो आपको पढ़ाया नहीं गया, या आपने प्रॉपरली पढ़ा नहीं, आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा ही नहीं। आई कैन एश्योर यू, अगर आप ये ढंग से पढ़ लो, आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, तो आपको लर्न करने की नीड नहीं है। और बेटा थोड़ा बहुत लर्न तो हर सब्जेक्ट में करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस मैंने अभी एक वीडियो बनाया हुआ है इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर्स बनाने का। स्ट्रक्चर्स कैसे इनऑर्गेनिक में, अगर आप लोग याद हो बच्चों, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स पे सवाल जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, इवन बोर्ड में भी आते हैं। पी ब्लॉक में जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम, बड़े डिफिकल्ट होते हैं। सर कैसे क्राइम करें, कितनी बार बना चुके हैं, भूल जाते हैं। गलत है ट्रेंड आपके पढ़ने का। आप उन स्ट्रक्चर को याद कर रहे हो, याद नहीं करना होता बच्चों। मैंने आपको बताया जैसे कि एक वीडियो है, आप उसको देखना, उसको देख के आपको यू विल रियलाइज कि अरे स्ट्रक्चर बनाना तो बच्चों का खेल है, समझ रहे हो? तो वो जैसे एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों जो हमको पता नहीं होते, बस वही बातें हमें कर रहा हूं आपसे। तो फिर बोले सर कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें? वही समझा रहा हूं बच्चे कैसे पढ़ें। आज जो मैं डिस्कशन करूंगा, फिजिकल का मैं कर नहीं रहा, हमारे पास 2 हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई बच्चों, तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई कैन एश्योर यू दिस सेशन is going to be very beautiful session, very fruitful session to all of you. No matter you are in 11th, you are in 12th, you are 12th pass, you are preparing for JEE, you are preparing for NEET, doesn't matter. Organic तो सभी पढ़ रहे हैं ना। तो what is the proper system? What is the systematic approach? कैसे पढ़नी चाहिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा। और इस पूरे सेशन को बहुत प्रॉपरली ऑब्जर्व करिएगा, बहुत प्रॉपरली सुनिएगा मेरी बातें। और अगर आपने उस चीजों को अप्लाई कर लिया
तो फिर आप मेरे को बताना ऑर्गेनिक कितनी आसान होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा डिस्कशन है ऑर्गेनिक को कैसे हैंडल करना है, रादर खेलना कैसे है। तो चलिए सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खेलना कैसे है बच्चों। चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक। एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट गोइंग टू टीच, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं यहां, लेकिन आपको मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल बीच में दूंगा और टॉपिक वाइज सब एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हें कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक बात आप समझ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंटरलिंक्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप हमेशा पढ़ी जाती है, एक दूसरे से लिंक्ड है। बोले क्या मतलब है सर लिंक्ड का? बच्चों लिंक का मतलब यह है, सपोज स्टेयर्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक स्टेयर्स, आपने स्टार्ट करी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द वेरी बेसिक। प्लीज लिसन केयरफुली। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो आप चढ़ जाओगे ऊपर तक। आप पहला स्टेप यहां पहुंचोगे, देन यू रीच हियर, देन यू रीच हियर, देन यू रीच हियर। दिस इज द प्रॉपर वे जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ सकते हो। अब बच्चा अगर ये चाहे कि सर मैं यहां से डायरेक्ट यहां कूद जाऊं, टोटली इम्पॉसिबल। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप करके देख लो, चैलेंज है मेरा। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एक टॉपिक बीच में मिस कर दिया तो नेक्स्ट टॉपिक आप नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज ये इंटर रिलेटेड होती है। अभी मैं प्रूव करूंगा आपको, मैं सारी बात अपनी प्रूव करूंगा, इसलिए जैसा मैं बताता जा रहा हूं सुनते जाओ प्यार से। अब होता क्या है, आपको सभी को पता है, पूरा सिलेबस ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल चाहे इनऑर्गेनिक, हमारा दो पोर्शन में 11th और 12th, राइट। अब हुआ क्या बच्चों, ऑर्गेनिक की हम बात कर रहे हैं, कुछ पोर्शन 11th में है, कुछ पोर्शन 12th में है। सपोज इतना पोर्शन 11th में है और बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है वो 12th। ओके फाइन। 11th में जो पोर्शन आता है, मैंने कहा ना मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो इनिशियली आप नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं 11th क्लास में, ठीक है। आइसोमरिज्म का थोड़ा सा पार्ट होता है, अप टू नॉट दैट मार्क, जेई और नीट मार्क तक के लिए नहीं होता, बट चलिए चाहे एनसीईआरटी में जो भी है। उसके बाद मेन पार्ट आता है बच्चों इसमें जीओसी। इस वर्ड से सभी लोग वाकिफ होंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आऊंगा। और थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन का पोर्शन होता है, तो ये पोर्शन हमारा 11th में है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन एल्काइल हाइड्राइड से लेकर पूरा अमीन्स वमीन्स तक जाते हैं, एरोमेटिक वेरोमेटिक सारा उसमें आता है, राइट। अब पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका है आप यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड गो स्टेप बाय स्टेप। ये एक पोर्शन है जीओसी का, जो मेरा आज टारगेट है और आपका भी होना चाहिए। जिस बच्चे को जीओसी आ गया उस बच्चे को ऑर्गेनिक आ गई, उस बच्चे को ऑर्गेनिक आ गई। विदाउट जीओसी आप ऑर्गेनिक जिंदगी में भगवान उतार के पढ़ा लें आपको तो भी नहीं समझ में आएगी, अगर आपको जीओसी नहीं आता। टेक इट वेरी सीरियसली। अब 11th क्लास में जब बच्चा आता है बच्चों, तो होता क्या है, 10 से 11th में आया है, स्कूल गया है, स्कूल में कौन लोग क्या क्या पढ़ते हैं पढ़ाते हैं आपको पता है, आई एम नॉट गोइंग दैट। जीओसी मतलब भर का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है वो, ठीक है। जीओसी बहुत क्लियर हुआ नहीं, आप आ गए 12th में, या आपने 11th में पढ़ा ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ा है, व्हाटएवर। अब हुआ क्या, जैसे ही आप 12th में एंटर करते हो, मैं बता रहा हूं क्यों कहते हैं लोग कि इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ क्राइमिंग, वो गलत कह रहे हैं, बिकॉज गलती आप कर रहे हैं। कैसे? नाउ यू एंटर इन 12th, आपको 11th का जीओसी आता नहीं है, 12th में आप एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड इससे ऊपर चल रहे हैं, और वहां आप सोच रहे हैं ये मेरी समझ में आ जाए। जीओसी का आपको आइडिया नहीं है, आप ये सारी चीजें नहीं समझ पाओगे। आप कोशिश कर रहे हो समझने की, बट आप उसके फंडामेंटल चीज पे नहीं जा रहे, आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ पा रहे कि बेटा अगर ये नहीं आएगा तो ये तो आप भूल जाओ ना। अब आपने स्टार्ट करा, एफर्ट भी करा, स्कूल में भी पढ़ा, टीचर से भी पढ़ा, और आप कह रहे हो यार ये हो क्या रहा है, अब आपको एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रही उसकी, तो आप क्या कहते हो, यार रट लो इससे। तो टीचर भी कहता है इसको ऐसी कर लो, ऐसी कर लो, वो अपनी जान छुड़ाते हैं, यार तुम इसे याद ही कर लो। तो जब याद कर लो, सारा मैक्सिमम बच्चा ये कर रहा है,
तो क्या रिजल्ट निकल गया है यार? इट इज द सब्जेक्ट ऑफ टाइमिंग। आप गलती पे आप हो, आपने बेसिक नहीं पढ़ा, इस वजह से आपको क्राइम करना पड़ रहा है। अगर आपने ये पढ़ा होता, अभी मैं प्रूव करूंगा, अगर आपने ये पढ़ा होता तो फिर ये नौबत नहीं आई होती बच्चों। ठीक है, इसलिए मैं अपनी बात अगर कहूं, मैं जब भी 12th में ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूं, मैं 12th की ऑर्गेनिक से स्टार्ट नहीं करता, मैं 11th की ऑर्गेनिक से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां से आप पकड़ ही नहीं पाओगे। जब तक ये फंडे क्लियर नहीं होंगे तब तक नहीं आएगी बात। Am I clear? ड्रॉपर बच्चा जो होता है वो क्योंकि शुरू से पढ़ता है तो उसको पूरा पढ़ता है, उसको प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है। लेकिन ड्रॉपर बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं, बच्चों जीओसी तो दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक सेट है कैसे, अब उसकी बात करता हूं मैं। चलिए बच्चों, एक पूरा सीक्वेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, आईयूपीएसी सिस्टम। मैंने कहा बच्चों मैं एक टॉपिक का एग्जाम्पल वाइज आपको समझाऊंगा कि कहां गलती है और क्यों पढ़ना जरूरी है, क्या चीज। इन जनरल मैंने देखा है आईयूपीएसी बच्चा स्किप कर जाता है, छोड़ना ठीक है। नहीं बच्चों, आईयूपीएसी आपको पढ़ना है। बोले क्यों सर, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आप नीट के पुराने पेपर्स उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जेई के प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, आईयूपीएसी का क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। नंबर 1। नंबर 2, नॉट ओनली दिस कि आएगा क्वेश्चन, इसका यूज बहुत होता है। बच्चे बात बताओ, आपने आईयूपीएसी ठीक से पढ़ा नहीं, आप आगे कुछ पढ़ रहे हैं, एसिड पढ़ रहे हैं, अमीन्स पढ़ रहे हैं, वहां उसने मॉलिक्यूल का नाम दे दिया एन डाइमिथाइल इथेनामीन। अब आप सोच रहे हैं यार ये मॉलिक्यूल कौन सा है? आपको उस मॉलिक्यूल को, अब आपको 2 मिनट लग रहे हैं समझने में, यार ये मॉलिक्यूल क्या बोला इसने, क्योंकि आपको आईयूपीएसी क्लियर नहीं है। समझ रहे हो, आपको कंफर्ट फीलिंग नहीं होगी। तो इसलिए आईयूपीएसी तो वैसे भी यार पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में कहीं कहीं नाम लिखे होते हैं, अब नाम लिख के एकदम हमको स्ट्राइक करना, अच्छा ये मॉलिक्यूल ये है, बात समझ में आई। दूसरी बात, आईयूपीएसी कितना पढ़ना है? देखो कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें 1 महीना लगा दो, कोई फायदा नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, पता नहीं कोई मॉलिक्यूल बना दो, उनके नाम देते रहो, बिल्कुल नहीं करना है काम। आपने सिंपल आईयूपीएसी पढ़ना है। सिंपल जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सब का आपको नाम देना आना चाहिए। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं कर रहा हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देना, बिल्कुल नहीं देना। बेसिक सबका नेमिंग आनी चाहिए, ठीक है। हार्डली 3-4 डेज में आपकी आईयूपीएसी होती है। चलिए अब इसका बेनिफिट कहां कहां लेंगे हम, डायरेक्ट बेनिफिट बताता हूं इसका मैं। आईयूपीएसी के बाद आता है आइसोमेरिज्म। क्या आता है बच्चों? आइसोमेरिज्म। बिल्कुल सही बात है, सबने पढ़ा हुआ है। आज मैं एक बात बता दूं और अभी प्रूव करूंगा, जिस बच्चे को आईयूपीएसी नहीं आता वो आइसोमेरिज्म नहीं कर पाएगा। क्या कहा मैंने? जिस बच्चे को आईयूपीएसी नहीं आता वो आइसोमेरिज्म नहीं कर पाएगा। बच्चों बोले इसका क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है बच्चों। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं आपके लिए, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट एग्जाम्पल से अपनी बात प्रूव कर रहा हूं, राइट। मैंने कहा CH3O CH2 CH2 CH3। अगर पहचान गए हो तो ईथर है ये। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इतना तो आप पहचान ही जाते हैं। जरा ध्यान दें बच्चों, ये 2 ईथर लिखे हैं आपके सामने, और दिल पे हाथ रख के बताना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों आइसोमर है। अब आपको बताना है कौन सा आइसोमेरिज्म है। 90% बच्चे गलत बताते हैं, 90%। कोई कहेगा साहब ये चेन आइसोमेरिज्म है, कोई कहेगा पोजीशन है, कोई कहेगा मेटा है। क्यों कंफ्यूजन हुआ? क्योंकि मुझे इसका नाम देना नहीं आता था। अगर मुझे इसका नाम देना आता तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था बच्चों। मैं दिखा देता हूं नाम क्या है। इसका नाम होता है बच्चों 1 2 3 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, और इसका नाम होता है बच्चों 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। 1 मिथॉक्सीप्रोपेन 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। जरा बताओ क्या बदला? 1 मिथॉक्सी 2 मिथ, अरे सर ये तो पोजीशन चेंज हुई है। यस, सो इट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जिसको नाम देना आता था उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो ये इट इज जस्ट एन एग्जांपल बच्चों। तो जब भी आइसोमेरिज्म में कंफ्यूजन हो,
कि कौन सा आइसोमरिज्म शो हो रहा है, पोजीशन है कि चेन है कि मेटा है कि फंक्शनल है, व्हाटएवर, हमेशा नाम दे लिया करो और करके देख लेना। किसी भी सवाल में तुम्हें दिक्कत हो रही हो, यार ये कौन सा आइसोमरिज्म है, तो मेरे कहने से एक बार नाम तो देना दोनों का। नाम देते तुम्हें पता लग जाएगा ये कौन सा आइसोमरिज्म है। इसलिए मैंने कहा आईयूपीएसी इंपॉर्टेंट है। यू गेट माई पॉइंट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें क्लियर है। मैं फिर वही कह रहा हूं बच्चों, मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, जस्ट आपको जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि यार ऐसा होता है। चलिए, इसके बाद आता है जीओसी। बच्चों ये है आपका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सीखनी है, अगर आपको मजे लेने हैं ऑर्गेनिक के, वांट टू एंजॉय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको लगा कि सारे सवाल ऐसे कर दूंगा मैं, नीट में बड़ी प्रॉब्लम है, नीट में आपके पास टाइम ही नहीं है। नीट में प्रॉब्लम ही टाइम की है, जे में टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, नीट में टाइम की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत टाइम लगता है आपको। तो जितना बढ़िया जीओसी पढ़ोगे, जितना अच्छी तरह पढ़ोगे, उतनी ऑर्गेनिक सिंपल होती जाएगी। बोले अच्छा ऐसा क्या है जीओसी में? ऐसा क्या है सर, बताते हैं ऐसा क्या है। जब जीओसी पढ़ते हैं बच्चों तो सबसे पहले उसमें आप पढ़ते हैं इफेक्ट्स। यहां मैं लिख लेता हूं जीओसी, हम जीओसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके फाइन। पहली चीज जीओसी में आती है बच्चों इफेक्ट्स। पहली चीज आती है इफेक्ट्स। आपने नाम सुने हैं, कई सारे इफेक्ट्स होते हैं जी, उन्हीं की बातें कर रहा हूं बच्चों में। पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ए। दूसरा आता था बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तीसरा आता था बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट। चौथा एक टर्म पढ़ा है आपने रेजोनेंस। कुछ लोग इन दोनों को सेम मानते हैं, सेम नहीं होते बच्चों। और फिर आपने पढ़ा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक चीज आपने पढ़ी होगी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इफेक्ट नहीं है बट कॉन्सेप्ट है। ये जिस आदमी को क्लियर है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी का आइडिया जिसको है, भाई साहब अभी देखो कितने सवाल आप कर चुके हो। बोले क्या क्या कर चुके हम सर? क्या क्या कर चुके आप? आइए, इन सारे इफेक्ट से मॉलिक्यूल्स के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन हो जाता है। किस चीज का? एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का कंप्लीट कंपैरिजन इन्हीं इफेक्ट से होना है। बोले कहां कहां करेंगे हम ये? कहां कहां करोगे बच्चों जरा बताओ। एसिडिक कैरेक्टर कहां कहां पढ़ोगे आप? एल्कोहल्स में पढ़ोगे, आप फिनॉल में पढ़ोगे, आप एसिड में पढ़ोगे, आप बेंजोइक एसिड वगैरह में पढ़ोगे। बेसिक कैरेक्टर आप अमीन्स में पढ़ोगे, आप एनिलीन वगैरह के बेसिक कैरेक्टर पढ़ोगे। इसमें बहुत वैरायटी आएगी, बहुत कुछ लगाएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाएंगे, वो सब बात में मैं नहीं जा रहा। अब आप मुझे बताओ सारे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, इनके अलावा भी हैं, इनके अलावा भी मैंने मोटी मोटी बात आपको समझाई है। जितने एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दुनिया में हैं वो सब इन्हीं इफेक्ट से लगाने हैं। अब आप मुझे बताओ, आप समझ नहीं रहे हो कितनी चीजों की प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो। ऑर्गेनिक में स्पेशलिटी बताऊं आपको। ऑर्गेनिक में बच्चों एक बात समझना मेरी, हम हाइड्रोकार्बन, जो पहला इसका जीओसी के बाद जो आता है वो आता है हमारा, सबसे पहले क्या आता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद हम एल्काइल हैलाइड। मैं अभी एरोमेटिक की बातें नहीं कर रहा हूं, एरोमेटिक में बाद में बात करूंगा। एल्काइल हैलाइड चलता है, उसके बाद हम एल्कोहल्स पढ़ते हैं, फिर हम एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ते हैं, यही है सीक्वेंस। फिर हम एसिड पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, है ना। और उसके बाद हम अमीन्स वगैरह पढ़ते हैं। मोटे मोटे तरीके से ये एक सीक्वेंस होती है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं सच बता रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान से देखो और अपने नोट से मिलाना क्या मैं गलत कह रहा हूं। अब आप समझिएगा बात को। मान लीजिए साहब हमने हाइड्रोकार्बन से पढ़ना स्टार्ट करा, हमने 100%, 100% हाइड्रोकार्बन से जितनी भी रिएक्शंस हमने सारी पढ़ी, सारी हमने समझी, लर्न करी, व्हाटएवर, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करूंगा, मैंने कहा रिएक्शंस और कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड। जो मैंने आज पढ़ा है ना वो रिपीट होगा आगे, वो आगे रिपीट होगा। तो जब तक मैं एल्कोहल पर आऊंगा बच्चों, जब तक मैं एल्कोहल पे आऊंगा ना,
तो मुझे 60% रिएक्शन लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा रादर। मतलब 40% रिएक्शन मैं कर चुका हूं पहले ही। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। करते करते एल्डिहाइड कीटोन पे आओगे, एल्डिहाइड कीटोन में आपको 40% रिएक्शन ही पढ़ने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 60% रिएक्शन आप ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी डन दैट, यू हैव ऑलरेडी डन दैट। करते करते जब तक एसिड और लास्ट में आओगे ना बच्चे, कुल 10% रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे, और शायद उतने भी ना पढ़ने पड़े, उतने भी ना पढ़ने पड़े, क्योंकि ये सारी रिएक्शन आप पहले से ही पढ़ चुके हो और आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। आप हर टॉपिक में अगर 100 रिएक्शन है तो 100 की 100 पढ़ते हो, आप ये रिकॉल ही नहीं करते, आप ये रिलेट ही नहीं करते, यार ये तो मैं पहले पढ़ चुका हूं। यू गेट माई पॉइंट और नॉट? ठीक ठीक। तो इसको, ऑर्गेनिक को सिस्टम से पढ़ना चाहिए। शुरुआत में आपको बहुत ठीक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और वो भी मैं जीओसी से लाऊंगा उसको भी, अभी जीओसी से खींचूंगा इसे बेटा, चिंता मत करो। अभी तो मैं ये बता रहा हूं किसको पढ़ने से क्या होता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बात को समझिएगा। ऑर्गेनिक में बड़ी फेमस रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप भी जानते हैं। तो आपको अगर पता हो बच्चों, हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बन जाते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन्स बन जाते हैं, उनसे एसिड बन जाते हैं, कंबस्शन कर दें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाता है। अब आप जरा समझने की कोशिश करो, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। देखो मैं ये बता रहा हूं, वो रिएक्शन आपने कब पढ़ ली, कैसे पढ़ ली, आपको पता नहीं लगा। सपोज आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे। एल्डिहाइड कीटोन्स की आप प्रिपरेशन पढ़ोगे बच्चों, जो भी हम पढ़ते हैं पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जब मैं एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहा हूंगा, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूंगा, तो वो मैं कहां पढ़ चुका था, वो मैं हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टी पढ़ चुका था, ऑक्सीडेशन वाली। ओजोनलिसिस हुआ, केमेनोफोर्स ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड कीटोन्स बने, वो मैं इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ चुका हूं। फिर और कहां पढ़ा मैंने अल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, कब प्राइमरी कब सेकेंडरी, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। तो एल्डिहाइड तक पहुंचते पहुंचते उसकी काफी प्रिपरेशन तो मेरी हो चुकी है। एल्काइल हैलाइड से एल्डिहाइड कीटोन आप बना चुके थे। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ठीक से पढ़ा तो आगे के रिएक्शन बड़े आसान हो जाते हैं। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है, बिकॉज दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। तुम अगर बिल्कुल बेवकूफों की तरह साइंस पढ़ रहे हो बेटा, तो अपना दिमाग तो यूज करना पड़ेगा। बच्चे तो खुद ही जुगाड़ लगा लेते हैं, यार ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। जब आप देख रहे हो यार ये पहले पढ़ के आए हो, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा ये गलती आपकी है। शायद मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ओके। अब जैसे कि मैंने कहा कि साहब एसिडिक और बेसिक करैक्टर आप कहां कहां पढ़े हो। एसिडिक करैक्टर आप अल्कोहल में पढ़े हो, एसिड्स में पढ़े हो, बेसिक अमीन्स में पढ़े हो, एरोमेटिक में पढ़े हो। देखो इनकी काफी प्रिपरेशन हो रही थी, अभी प्रॉपर्टीज भी हो रही हैं। एसिडिक बेसिक करैक्टर कहां से पता लग रहे हैं? इफेक्ट से पता लग रहे हैं। कैसे पता लगेंगे मैं इस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं इन इफेक्ट से सारे काम होते हैं। ये सारे काम होते ही इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, किसी की प्रिपरेशन से, किसी की प्रॉपर्टीज में। बोलो मेरी बात समझ में आई? अब जीओसी को और कैसे हैंडल करना है, आइए साहब। एसिडिक बेसिक करैक्टर हो गए, ये इंटरलिंक दिखा दिया मैंने। इसके बाद बच्चों एक चीज आती है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स शायद सभी लोग जानते होंगे इंटरमीडिएट्स को। देखो बच्चों, अगर ऑर्गेनिक वास्तव में पढ़नी है तो ऑर्गेनिक पढ़ने का एक ही रूल है, दैट इज मैकेनिज्म। आपको मैकेनिज्म का आइडिया होगा तब आप ऑर्गेनिक समझ पाओगे। मैकेनिज्म जीओसी से आएगा। मैकेनिज्म समझने के लिए आपको उसमें क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट्स। आपने नाम सुना होगा बच्चों, कार्बन कैटायन होता है, कार्बन एनायन होता है, फ्री रेडिकल होता है, कार्बीन होता है, नाइट्रीन होता है। ये बहुत कम बनते हैं लेकिन चलिए मेन ये तीन होते हैं, आपको पता ही है। मैक्सिमम रिएक्शंस जो मैकेनिज्म होते हैं वो इनके थ्रू होते हैं, इनके थ्रू होते हैं। तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म। और अगर ये मैकेनिज्म को हैंडल कर रहे हैं और मैकेनिज्म हैंडल करेगा ऑर्गेनिक को, तो बता तो बच्चे ऑर्गेनिक कैसे समझ में आ जाएगी अगर आप ये नहीं समझोगे। और इनको कौन हैंडल करेगा?
इनको कौन हैंडल करेगा? ये इफेक्ट्स ही तो इन हैंडल करेंगे। नहीं आई बच्चों मेरी बात समझ में? नहीं आई मेरी बात समझ में? ऑर्गेनिक को समझने के लिए मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। मैकेनिज्म को समझने के लिए इंटरमीडिएट समझने पड़ेंगे, और इंटरमीडिएट को समझने के लिए इफेक्ट्स समझने पड़ेंगे। आप कूद के कैसे चले जाओगे यार? आप सोच रहे हो यार मैंने इफेक्ट तो छूट गए मेरे, मैं बीमार हो गया था, मैं आया नहीं आज क्लास में, मैंने कहा चलो कल पढ़ लेंगे, इफेक्ट्स मेरे मिस हो गए। इफेक्ट्स आपको आते नहीं है, ऑर्गेनिक पढ़ने चले हो आप, बच्चा कैसे पढ़ लोगे? स्टेप बाय स्टेप इफेक्ट सीखोगे तो इंटरमीडिएट सीखोगे, इंटरमीडिएट सीखोगे तो मैकेनिज्म सीखोगे, और तब कहीं ऑर्गेनिक आपके पल्ले पड़ेगी। वरना जैसे मैंने कहा था, बिना जियो से पढ़े घुस गए क्लास में, पल्ले कुछ पढ़ना नहीं बच्चों हमें, तो बच्चों हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। We'll never understand कि what's happening in organic chemistry. That's why फिर हम लोग दिमाग में आता है अरे यार छोड़ना, रट लो, तो फिर रट लें। इट इज नॉट हिस्ट्री, इट इज केमिस्ट्री, साइंस का सब्जेक्ट है। सोचो तो, साइंटिफिकली सोचो ना यार, सिस्टमैटिक अप्रोच है। इतनी बातें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब भाई साहब और जीओसी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? इंटरमीडिएट तक वहां गए। इसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या आता है बच्चों? रिएक्शन मैकेनिज्म। जो हम बात करते हैं मैकेनिज्म, हमको पता होना चाहिए। ब्रॉडली अगर बात करें, ऑर्गेनिक में मेनली 3 टाइप के रिएक्शन हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों? पहला होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 इज सब्स्टिट्यूशन, आपने नाम सुने हैं सबके। एंड नंबर 3 इज एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों एक रीअरेंजमेंट टर्म आपने सुनी होगी। रीअरेंजमेंट कोई अलग से रिएक्शन नहीं होता, वो इन्हीं मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट होता है, इन्हीं मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट होता है। वो भी सीखना पड़ता है, जेई में बहुत काम आएगा, नीट में बहुत ज्यादा रीअरेंजमेंट का नहीं आता, बट फिर भी आना चाहिए आपको। खैर, तो मेनली ब्रॉडली हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 रिएक्शन है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, और इसमें पूरी ऑर्गेनिक समाई भी है, पूरी ऑर्गेनिक समाई है। बोलो वो कैसे? आइए दिखाता हूं। आओ बच्चों, सबसे पहले कहानी चालू होती है एडिशन रिएक्शन से। सारी जनता जानती है एडिशन कहां होता है? जहां अनसैचुरेशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पाई बॉन्ड जहां होता है। अब आप बताओ पूरी ऑर्गेनिक में कहां कहां पाई बॉन्ड मिलता है? बोले साहब एक तो हमको एल्कीन में पाई बॉन्ड मिलता होगा, हमें एल्काइन में पाई बॉन्ड मिलता होगा, हमें एल्डिहाइड कीटोन में पाई बॉन्ड मिलता होगा। जल्दी बता दो, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। बोले सर बेंजीन में? नहीं बच्चों, वो पढ़ेंगे जब हम पढ़ते हैं, तो बेंजीन में नॉर्मली एडिशन नहीं होता, वहां सब्स्टिट्यूशन होता। भी आऊंगा उस पॉइंट पे। खैर, तो साहब हमें एडिशन मिला 3 जगह। तो जब मैंने एडिशन रिएक्शन सीख ली, तो क्या मैंने एल्कीन की प्रॉपर्टी नहीं सीख ली? क्या मैंने एल्काइन की प्रॉपर्टी नहीं सीख ली? क्या मैंने एल्डिहाइड कीटोन की एडिशन रिएक्शन नहीं सीख ली है? जल्दी बताओ हाँ या ना? आधी रिएक्शन तो मैंने यहां सीख ली, आधी रिएक्शन तो मैंने यहां सीख ली। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एल्कीन लिया बच्चों, और मैंने इस पर से एडिशन ऑफ HX करा। मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, वो सब आपको पता होगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कैसे यूज करा है मैंने चीज। तो भाई साहब बनता है एल्काइल हैलाइड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अगर मैंने सपोज इस पर हाइड्रेशन करा, आप एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो, किसी की भी बात कर रहे हैं, आपने हाइड्रेशन करा, एसिडिक मीडियम में होता है बच्चों, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, तो अल्कोहल बना। आपने एल्कीन तो पढ़ा ही पढ़ा, आपने एल्कीन तो पढ़ा ही पढ़ा, एल्कीन एल्काइन है, साथ में कुछ और चीजें भी पढ़ ली आपने। क्या? आप एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आप एल्कोहल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आप एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आप एल्कोहल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोबारा क्यों पढ़ूंगा? जब मैं एल्कोहल पढ़ूंगा तो उसकी प्रिपरेशन तो मैं पढ़ चुका हूं। बोलो, तो मैं दोबारा क्यों पढ़ूं? यू गेट माई पॉइंट और नॉट? बहुत अच्छे, समझ में तो आ रही है सर बात आपकी। चलिए और देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन जब हम पढ़े, हमने एल्डिहाइड कीटोन पर
HCN का एडिशन करा, आप सभी जानते हैं साइन हाइड्रोजन बनता है, मैं ये नहीं बता रहा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली आपने। तो बच्चों जैसे ही मैंने मैकेनिज्म में जीओसी के पार्ट मैकेनिज्म में मैंने एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया तो मुझे सारी एल्कीन की प्रॉपर्टी, सारी एल्काइन की प्रॉपर्टी और सारी एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी आ गई। तो जब मैं उस टॉपिक पे आऊंगा मैं उसे दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, राइट। बच्चों मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक है, फिर मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ने का ट्रेंड क्या है। नंबर 2 आ गए भैया हम सब्स्टिट्यूशन पे। बहुत अच्छे, सब्स्टिट्यूशन की कहानी सुनो। सब्स्टिट्यूशन एक ग्रुप आना होता है, एक ग्रुप जाना होता है। कहां कहां सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आप? सारा एल्काइल हैलाइड, सारा एल्काइल हैलाइड अगर याद हो तो सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा एल्काइल हैलाइड एक झटके में होता है अगर आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है। मैं 5 मिनट में एल्काइल हैलाइड पढ़ा देता हूं, जस्ट इन 5 मिनट्स, एक झटके में सारा। क्यों? एक ही रिएक्शन है, कोई न्यूक्लियोफाइल डालो, एक्स हटाओ, न्यूक्लियोफाइल लगा दो। दुनिया भर के, आज खोल लो जो किताब आपके पास है, जो नोट्स आपके पास हैं, जस्ट ओपन इट, जस्ट गो थ्रू दैट, ओपन एल्काइल हैलाइड एंड सी, देखो क्या यही हुआ कि नहीं हुआ। तो इफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज क्लियर टू मी, एल्काइल हैलाइड इज क्लियर टू मी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, मुझे एल्काइल हैलाइड पढ़ना थोड़ी पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी तो मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ ली थी सर। जल्दी बोल दो बच्चों, है ना? बहुत अच्छे। सिमिलरली एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं बच्चों, एसिड की फैमिली आपको शायद आइडिया है, पता नहीं, RCOCl होता है, अमाइड होता है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हर जगह आई है, एस्टर होता है बच्चों, और एनहाइड्राइड होता है बच्चों। इन सभी में एक रिएक्शन कॉमन होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं। क्या हुआ? ये ग्रुप जाते हैं और न्यूक्लियोफाइल आता है। तो जिस दिन बच्चों तुमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, उस दिन तुमने क्या क्या पढ़ लिया? उस दिन तुम पूरा एल्काइल हैलाइड पढ़ चुके हो, सारे एसिड डेरिवेटिव पढ़ चुके हो। मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा इन्हें, मैं यहां पढ़ चुका हूं। एक एक 2-2 रिएक्शन पढ़नी पड़ती हैं, जैसे मैंने कहा 10% पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक। बिसाइड्स दैट, मैं एलिमिनेशन के बाद में आता हूं। बिसाइड्स दैट सब्स्टिट्यूशन की एक और कहानी सुनाता हूं मैं आपको। पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री, पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री, पूरा बेंजीन वाले सामान, सब में एक ही रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन। वो अलग बात है, इलेक्ट्रोफिलिक अलग है, न्यूक्लियोफिलिक अलग है, बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब भाई साहब आप एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हो, आप फिनॉल पढ़ रहे हो, आप बेंजल्डिहाइड पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको एक रिएक्शन कॉमन मिलनी ही मिलनी है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग देखते ही आप बता दो कि बाबूजी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब अगर आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है ठीक से, जीओसी की बात चल रही है, ये थोड़ी पढ़ रहा हूं यार मैं तो जीओसी पढ़ रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन पढ़ते देखो कौन कौन से टॉपिक हो गए, एल्काइल हैलाइड हो गया, एसिड के डेरिवेटिव हो गए, सारी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से गवर्न होती है। और वो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक कहां से गवर्न होते हैं पता है? वो सारे के सारे यहां से गवर्न होते हैं। बेंजीन रिंग में जितना सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक, मीजोमेरिक रेजोनेंस से ही गवर्न होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? देख लो इफेक्ट्स कहां तक मार्क कर रहे हैं। अरे इसे पढ़ के तो देख लो एक बार बच्चों, तुम्हें लगेगा ये तो हलवा है ही क्या इसमें? समझ गए बात को? ओके। तो देखो एडिशन से एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रॉपर्टी हुई, कुछ की प्रिपरेशन हुई, बहुत अच्छे। सब्स्टिट्यूशन में एल्काइल हैलाइड सारा, एसिड डेरिवेटिव सारा, बेंजीन रिंग सारी। चलिए लास्ट आ रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन में, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। आओ इसमें क्या कहानी है? आप जब एलिमिनेशन करते हैं बच्चों, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, मैं रिएक्शंस पर नहीं जा रहा हूं, जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। ये बन गई आपकी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन आपने पढ़ा है बच्चों, एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन होता है, प्रोटोनेशन होकर वाटर गया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। अगेन E1 E2 में भी नहीं जा रहा मैं मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं, देखो कहां से क्या फायदा उठाना है। अब बताओ आप मुझे, आपने क्या पढ़ा?
बोले साहब एलिमिनेशन पढ़ लिया मैंने जीओसी में। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी पढ़ ली, आधी सब्स्टिट्यूशन में पढ़ ली थी, आधी सब्स्टिट्यूशन में पढ़ ली थी, आधी एलिमिनेशन में पढ़ ली। पूरा एल्काइल हैलाइड हो चुका है, पूरा एल्काइल हैलाइड हो चुका है। आपने अल्कोहल की पहले आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन वगैरह कर ली थी, हाँ जी कर ली थी। और अब आपने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, बिल्कुल पढ़ ली आपने। तो जो कुछ बचा कुचा था वो यहां पूरा हो रहा है। तो आप फील तो करो बच्चों मैं बोल क्या रहा हूं। किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, ध्यान दो। अब सारा डिस्कशन अगर आप जरा रिकॉल करो दिमाग में क्या क्या मैंने बताया है। बोले सर सारी एसिड बेसिक प्रॉपर्टी हो गई इन इफेक्ट से, बहुत बढ़िया, ठीक। सारा ऑर्गेनिक जो एरोमेटिक वाला गेम है, बेंजीनिंग वाला गेम कौन खेल रहा है? मेसोमेरिक और रेजोनेंस खेल रहा है वहां, सारा सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन वहां खेल रही है। अब कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां, शुरुआत में बस पढ़ ले, मैं बता रहा हूं, फिर तो मजे ऑर्गेनिक के, लूटो, खेलो इसके साथ, ही खेलने की चीज है। फिर वो आ चुका पहले, वो आ चुका पहले, वो आ चुका पहले, सारी रिएक्शन आगे आके रिपीट होने लगती है। सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इंटरमीडिएट के बिना कुछ होगा ही नहीं, इंटरमीडिएट नहीं आता, मैकेनिज्म कैसे आ जाएगा, ऑर्गेनिक कैसे आ जाएगी। तो बच्चों अगर तुम्हें मेरी सारी बातें सुनी और समझ में आई हों तो एक बात मैं फिर बोल रहा हूं, एक गलती मत करना, एक गलती मत करना, बीच में मत घुसना ऑर्गेनिक में, बीच में मत घुसना ऑर्गेनिक में। मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास यू नेवर अंडरस्टैंड। टीचर तो अपना पढ़ा के चला जाता है बच्चों, समझे, आप बैठे हो, रट रहे हो, लिख रहे हो, कुछ हाथ नहीं पड़ेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इफ यू रियली वांट, अगर आप रियली सीरियस हो कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक के ऐसा एग्जांपल लिया, ऐसे ही मैं इनऑर्गेनिक में भी बताऊंगा आपको। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो और समझना चाहते हो और कल को किसी से कहना चाहते हो कि नहीं इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ टाइमिंग, इट इज टोटल अंडरस्टैंडिंग, तो फिर जो मैंने समझाई है आपको बातें, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखो, सोचो, समझो। एक बार में रिलेट ना कर पाओ, 2-3 बार देख लेना कि सर ने कौन सी चीज कहां से रिलेट करी है। मैंने अल्कोहल को वहां से भी रिलेट करा है, पीछे से भी रिलेट करा है। मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज को, इन इफेक्ट्स को मैंने सब जगह यूज किया है। मेरी बात समझ शायद आ रही होगी आपको। तो बच्चों थोड़ा ज्यादा लंबा ना करके इसको इतना ही रखता हूं मैं। और ये मैंने अपनी तरफ से आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, ये फील दे सकूं। नो दिस इज नॉट क्राइमिंग। बेसिकली फ्लॉ हमारे कहीं ना कहीं पढ़ने में है, पढ़ने पढ़ाने में हमारा फ्लॉ है, उसको ठीक कर लो। सब्जेक्ट तो बहुत सुंदर है बच्चों। जे वालों को एक बात बता दूं मैं, जे वालों को भी और नीट वालों को भी, बच्चों बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं और बहुत सारी टॉप रैंक्स बच्चों की आई है मेरे पास। मैंने एक कॉमन चीज जो उन बच्चों में देखी है वो ये है, उन्होंने केमिस्ट्री में दे स्कोर्ड लॉट, एक्सेप्शनली गुड उन्होंने स्कोर करा है केमिस्ट्री में। कारण फिर वही है, लॉजिक। जो बच्चा लॉजिकली पढ़ता है वो केमिस्ट्री में स्कोर बहुत अच्छा करता है बच्चों। और केमिस्ट्री का स्कोर मैं बता दूं आपको, जेई में और किसी हद तक नीट में भी केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होता है। जेई की कहानी सुनो, जेई वालों को इन जनरल केमिस्ट्री कम आती है, तो केमिस्ट्री उनके लिए स्कोरिंग वैसे ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है रटना पड़ रहा है। लेकिन अगर लॉजिकली पढ़ेंगे तो रटना है नहीं, और फिर वो लॉजिकली पढ़ेंगे तो बहुत तगड़ा स्कोर मारते हैं वो। नीट में क्या होता है, बायोलॉजी ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी सी होती है, 300 प्लस 320 प्लस मार्क्स सबके, जो ठीक ठाक बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। फिजिक्स इन जनरल बच्चों की वीक है, तो कहां से फायदा उठाएंगे, कहां से स्कोर लाएंगे, एज कहां से लेंगे, कहां से लेंगे, केमिस्ट्री से लेंगे बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं फिर एक बार बोल रहा हूं बच्चों, वंस अगेन अगर नहीं आया बच्चों, जस्ट ट्राई इट, एक बार देखना, समझना, कोशिश करना और अपने नोट्स को टैली करना, क्या जो सर ने बताया ऐसा ही हो रहा है, और अगर वैसा ही हो रहा है तो जस्ट अप्लाई ऑल दीज थिंग्स और फिर देखना, फिर लेना केमिस्ट्री के मजे, ऑर्गेनिक के मजे। ठीक है, तो ये आज का सेशन था बच्चों। आई होप यू विल एंजॉय दैट। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।